यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। एक टाइप का इनहेरिटेंस होता है जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहाँ पर दिखाई पड़ता है और इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिल सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये पता करते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कि अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहीं पर लिखा हुआ है तो उससे हम क्या समझते हैं। पॉलीजीन्स का मतलब है मल्टीपल जीन्स। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल जीन्स, मल्टीपल जीन्स या फिर एक से ज्यादा जीन्स, मोर देन वन जीन। अगर हमारे पास में एक से ज्यादा जीन्स मिल करके किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करें, अगर एक से ज्यादा जीन मिल करके या मल्टीपल जीन्स मिल करके एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को बुलाया जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ये जो कैरेक्टर है ये क्या कहलाएगा, पॉलीजेनिक कैरेक्टर। ये कैरेक्टर हो जाएगा पॉलीजेनिक कैरेक्टर और इस तरह का इनहेरिटेंस कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर आपको याद होगा कि जो हमने मेंडलिज्म में पढ़ा था या फिर इससे पहले जो भी हमने इनहेरिटेंस अभी तक पढ़ा है, उन सारे इनहेरिटेंस में हमने ये बताया था कि एक किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक स्पेसिफिक जीन होता है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमने क्या देखा है कि किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक सिंगल जीन होता है। और इस तरह के इनहेरिटेंस का दूसरा नाम है मोनोजेनिक, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। तो अभी तक हमने जितना भी इनहेरिटेंस पढ़ा है वो सब मिला करके किस में आता है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में। और अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरे टाइप का इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक को स्टार्ट करने से पहले हमें मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है। तो इनके बीच में थोड़े से जो डिफरेंस हैं इंपॉर्टेंट टाइप के, वो यहाँ पर लिखते हैं। तो एक साइड हम लिखेंगे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और इस साइड पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर में हमारे पास में एक सिंगल जीन इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए जीन ए है तो ये यहाँ पर इन्वॉल्व है। और जनरली हमें मालूम है कि एक जीन के दो एलील्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। जनरली यही कंडीशन होती है, सबसे नॉर्मल कंडीशन यही वाली हमारी। अब अगर दो एलील्स यहाँ पर हैं तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 3 बन सकते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए और एक तीसरा बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल ए। ये 3 जीनोटाइप बन सकते हैं बिल्कुल। अब ये तीनों जीनोटाइप किस तरह का फिनोटाइप शो करते हैं वो डिपेंड करता है कि इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है। अगर हम सबसे कॉमन इंटरेक्शन मानकर चलें कि ये दोनों, एक डोमिनेंट है कैपिटल ए और स्मॉल ए रिसेसिव है, तो उस कंडीशन में ये दोनों मिलकर के एक पर्टिकुलर फिनोटाइप या ट्रेट डेवलप करेंगे, ट्रेट 1। जबकि ये क्या करेगी, एक दूसरा ट्रेट डेवलप करेगी, ट्रेट नंबर 2। तो यहां पर या तो ट्रेट 1 आएगा या फिर ट्रेट 2 आएगा। इस तरह का कोई भी कैरेक्टर अगर दो डिस्टिंक्ट या दो डिफरेंट ट्रेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। इस तरह के कैरेक्टर को हम क्या बुलाते हैं, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कैरेक्टर यानी कि हम इन दो में से कोई एक ट्रेट आपको एक टाइम पर दिखाई देगा, या तो ये वाला ट्रेट दिखाई पड़ेगा या तो ये वाला ट्रेट दिखाई पड़ेगा, पर इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट ट्रेट नहीं बनने वाला है।
या तो ट्रेट नंबर 1 आएगा या तो ट्रेट नंबर 2 आएगा, लेकिन इनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट ट्रेट डेवलप करने वाला नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो लेकिन मेजर नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर की फीचर होती है कि इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है, बट इट कैनॉट बी मेजर्ड। इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट ट्रेट की फॉर्म में यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ट्रेट या तो 1 है या तो 2 है, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट ट्रेट। ये हो गई बात हमारी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की। अब चलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि यहां पर आपको जो ट्रेट है या फिर जो फिनोटाइप है वो ग्रेडियंट में दिखाई देगा। वो आपको कैसा दिखाई देगा? ग्रेडियंट में दिखाई देगा। यहां पर सबसे इंटेंस टाइप का ट्रेट है और यहां पर सबसे कम इंटेंसिटी वाला ट्रेट है। मान लीजिए ये ट्रेट है मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, जिसकी इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। वहीं पर यहां पर ट्रेट क्या है? मिनिमम इंटेंसिटी वाला, मिनिमम इंटेंसिटी वाला। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेट भी आपको दिखाई देंगे। यहां पर एक ट्रेट, यहां पर एक ट्रेट, यहां पर एक ट्रेट, यहां पर एक ट्रेट, यहां पर एक ट्रेट। ये जो ट्रेट है ये ग्रेडियंट की फॉर्म में है, मतलब जो मैक्सिमम ट्रेट की इंटेंसिटी है, ये वाला ट्रेट जो दिखाई देगा आपको, इसकी इंटेंसिटी इस वाले से कम दिखाई पड़ेगी। इस वाले की इंटेंसिटी आपको ऊपर वाले से कम दिखाई देगी। फिर इस वाले की इंटेंसिटी, इस वाले की इंटेंसिटी आपको इससे कम दिखाई देगी। इससे कम इंटेंसिटी आपको इसकी दिखाई देगी, इससे कम इंटेंसिटी इसकी, और सबसे कम इंटेंसिटी इसकी दिखाई पड़ेगी। तो यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम और मिनिमम ट्रेट के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेट भी दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर जो फिनोटाइप है, अगर फिनोटाइप के लेवल पर देखें तो यहां पर फिनोटाइप कैसा दिखाई पड़ता है? एक ग्रेडियंट शो करता है या फिर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन शो करता है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन मतलब बहुत सारे इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनते हैं। इसका एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए फ्लावर कलर है, अब ये जो फ्लावर कलर है इसको दो अलग अलग जीन्स कंट्रोल करते हैं, ए और बी जीन। ए जीन के दो एलील्स हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसी तरह से बी जीन के भी दो एलील्स हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब ये जो आपस में एलील्स का इंटरेक्शन है वो डोमिनेंट रिसेसिव वाली कंडीशन है, मतलब कैपिटल ए डोमिनेंट है स्मॉल ए के ऊपर और कैपिटल बी डोमिनेंट है स्मॉल बी के ऊपर। ये जो फ्लावर कलर है ये अपने आप को कैसा शो करता है? रेड ट्रेट की फॉर्म में। ये जो फ्लावर कलर है ये रेड कलर का ट्रेट शो करता है। बट ये जो फ्लावर का रेड कलर है ये किसकी वजह से आता है? डोमिनेंट एलील की वजह से। जितना भी डोमिनेंट एलील है ये रेड कलर लेकर के आते हैं, चाहे ये कैपिटल ए वाला हो चाहे ये कैपिटल बी वाला हो। वहीं पर अगर हम रिसेसिव फॉर्म देखें इनकी, स्मॉल ए, तो क्या ये रेड कलर लेकर के आता है? नहीं। स्मॉल बी, क्या ये रेड कलर लेकर के आता है? नहीं। तो जो रिसेसिव फॉर्म है वो रेड कलर डेवलप नहीं करते, बट जो डोमिनेंट फॉर्म है वो रेड कलर डेवलप करने का काम करते हैं। अब ये दोनों जीन्स मिल करके क्या कंट्रोल करते हैं? फ्लावर के कलर की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां पर दो अलग अलग जीन्स हैं और उनके दो अलग अलग एलील्स हैं तो टोटल जीनोटाइप कितने बन सकते हैं? यहां पर हम समझते हैं, इसी को हम यहां पर आगे ले आते हैं।
इस पर्टिकुलर कंडीशन में टोटल जीनोटाइप कौन कौन सा बन सकता है? पहला जीनोटाइप है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए तो सारे के सारे जो एलील्स हैं वो किस कंडीशन में है? डोमिनेंट कंडीशन में। यानी कि ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। क्योंकि ये चारों डोमिनेंट हैं तो यहां पर जो कलर इंटेंसिटी आती है वो चार डोमिनेंट एलील्स की वजह से आती है। इन सब का इफेक्ट ऐड हो जाता है। यहां पर कितने डोमिनेंट एलील्स हैं? चार डोमिनेंट एलील्स। इन चारों डोमिनेंट एलील्स का जो इफेक्ट होता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, वो ऐड हो जाता है। और ऐड होने के बाद में अल्टीमेटली टोटल कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आती है बाकी किसी भी जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में। वहीं पर अगर हम मिनिमम कलर इंटेंसिटी की बात करें तो हमारी मिनिमम कलर इंटेंसिटी आएगी जब चारों के चारों डोमिनेंट एलील्स ना हो। चारों चारों कैसे हो? रिसेसिव। इस कंडीशन में आप देखिए स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, मतलब सारे के सारे जो एलील्स हैं वो किस कंडीशन में है? रिसेसिव कंडीशन में। यहां पर जो रेड कलर की इंटेंसिटी आएगी वो मिनिमम आएगी, या फिर इसको व्हाइट भी बोल सकते हैं हम। तो मिनिमम रेड कलर कहां दिखाई देगा आपको? जब चारों के चारों एलील्स रिसेसिव है। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स भी तो बनेंगे। वो इंटरमीडिएट्स कौन से हैं? देखो यहां पर एक इंटरमीडिएट है तीन डोमिनेंट एलील वाले। तीन डोमिनेंट एलील कौन कौन से में होंगे? अगर जीनोटाइप ऐसा है तो क्या यहां पर तीन डोमिनेंट एलील है? हाँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है तो ये भी हमारे पास में तीन डोमिनेंट एलील है। क्योंकि यहां पर डोमिनेंट एलील 4 से कम है तो इसका जो कलर आएगा वो इस वाले से कम आएगा। इसका मैक्सिमम रेड है, इसका स्लाइटली कम रेड आएगा, फिर भी इसका रेड रहेगा हल्का सा कम रहेगा। फिर बात आती है दो डोमिनेंट एलील्स। ऐसे जीनोटाइप जिनके अंदर में दो डोमिनेंट एलील्स देखने को मिल रहे हैं। अब दो डोमिनेंट एलील्स कैसे देखने को मिलेंगे? ए ए, बी बी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है इसमें भी दो डोमिनेंट है दो रिसेसिव है। ऐसा भी हो सकता है कि तो यहां पर भी दो डोमिनेंट एलील है। तो यहां पर रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है? दो डोमिनेंट एलील के मिले जुले कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो क्या यहां पर भी रेड कलर दिखाई देगा? बिल्कुल रेड कलर यहां पर भी दिखाई देगा, पर ये इससे भी कम बनेगा ऊपर वाले से। फिर आता है एक ऐसा जीनोटाइप जहां पर सिंगल डोमिनेंट एलील होगा, सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेंट एलील। अब एक डोमिनेंट एलील के लिए ऐसा हो सकता है, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। तो इन दोनों में से कोई सा भी कंडीशन बनेगा तो क्या बनेगा? एक डोमिनेंट एलील। तो क्या यहां पर भी रेड कलर पिछले वाले से कम दिखाई देगा? बिल्कुल उससे भी कम दिखाई देगा। और फिर हमारे पास में आएगा जीरो डोमिनेंट एलील, जहां पर एक भी डोमिनेंट एलील देखने को नहीं मिल रहा है, वहां पर मिनिमम रेड कलर देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है। तो इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। और ये जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आ रहा है या फिर जो फिनोटाइप ग्रेडियंट शो कर रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है डोमिनेंट एलील्स के बीच में एडिटिव इफेक्ट दिखना। उनका जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो जो ग्रेडियंट डेवलप कर रहा है, फिनोटाइप का ग्रेडियंट जो डेवलप कर रहा है, उसका एक्चुअल रीजन क्या है? उसका एक्चुअल रीजन है कि यहां पर एडिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है बिटवीन डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूशन। तो जो भी एक डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट करता है
और जो दूसरा डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट करता है उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन प्लस कर देते हैं हम, और जो फाइनल कंट्रीब्यूशन आता है वो दोनों को प्लस करके या फिर जितने भी डोमिनेंट एलील है उनको इफेक्ट को ऐड करके अल्टीमेटली हम रिलीज करते हैं। तो ग्रेडियंट फिनोटाइप एडिटिव इफेक्ट की वजह से ही दिखाई पड़ता है। अब ये तो बात हो गई हमारे पास कि ग्रेडियंट इफेक्ट दिखाई पड़ता है, पॉलीजेनिक का मतलब क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब हमें यहां पर समझना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कितने तरह के जीनोटाइप और कितने तरह के फिनोटाइप बनते हैं, फिनोटाइप में क्या रेशियो डेवलप होता है और इसके एग्जाम्पल। तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉलीजेनिक कैरेक्टर है, कोई एक पॉलीजेनिक क्या है, कैरेक्टर। इस पॉलीजेनिक कैरेक्टर को n नंबर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं। इसको कितने जीन्स कंट्रोल करते हैं, n नंबर ऑफ जीन्स इसको टोटल कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर इसको n नंबर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं किसी भी पॉलीजेनिक कैरेक्टर को, तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप डेवलप करेगा वो कितना डेवलप करेगा, या नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने बनेंगे, 2n+1। इतने फिनोटाइप हमारे टोटल डेवलप करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लें, अगर हमारे पास में पॉलीजेनिक कैरेक्टर है जिसको दो डिफरेंट जीन्स कंट्रोल करते हैं, इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कितने जीन्स कंट्रोल करते हैं, दो अलग अलग जीन्स, दो डिफरेंट जीन्स कंट्रोल करते हैं। अगर दो डिफरेंट जीन्स यहां पर इन्वॉल्व हैं तो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने आ सकते हैं, वो आ जाएंगे 2n+1 = 5। तो अलग अलग तरह के जो फिनोटाइप आएंगे वो कितने आएंगे, 5 आएंगे। अब यहां पर जो रेशियो आने वाला है, फिनोटाइप का जो रेशियो आने वाला है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, उसको एज इट इज याद रख लीजिए, उसमें समझने वाला कुछ नहीं है। तो 2 जीन इनहेरिटेंस अगर हो रहा है, 5 तरह के फिनोटाइप आएंगे और उनके बीच में जो रेशियो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, 1:4:6:4:1। ये जो है मैक्सिमम कैरेक्टर है, मैक्सिमम ट्रेट, यहां पर ट्रेट इंटेंसिटी मैक्सिमम है और यहां पर मिनिमम है। और ये बीच वाला है मिडिल टाइप का ट्रेट इनहेरिटेंस। तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, ये मैक्सिमम ट्रेट इनहेरिटेंस है और ये मिनिमम ट्रेट इनहेरिटेंस है। ये जो मैक्सिमम ट्रेट इनहेरिटेंस है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने हैं, 4 डोमिनेंट एलील्स, यहां पर 3 डोमिनेंट एलील्स, यहां पर 2 डोमिनेंट एलील्स, यहां पर 1 डोमिनेंट एलील और यहां पर 0 डोमिनेंट एलील्स। यहां पर 4 डोमिनेंट एलील्स, यहां पर 0, और यहां पर बीच का है 2 डोमिनेंट एलील्स एंड 2 रिसेसिव एलील। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की खास बात होती है कि सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स, अगर हम नंबर की बात करें तो वो सेंट्रल फिनोटाइप में दिखाई पड़ता है, यानी कि जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का नंबर बराबर हो, तो वहां पर हमेशा सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रेशियो दोनों साइड बिल्कुल सिमेट्रिक होती है, मतलब इस तरफ भी सिमेट्रिक रहेगी और इस तरफ भी सिमेट्रिक रहेगी। तो ये चीजें हमारी रहती हैं। अब हम बात करते हैं 3 जीन इनहेरिटेंस।
3 जीन इनहेरिटेंस। अब ये जो 3 जीन इनहेरिटेंस है, यहां पर टोटल कितने जीन्स इन्वॉल्व होंगे? 3 जीन्स। अगर यहां पर टोटल 3 जीन्स इन्वॉल्व हैं तो टोटल फिनोटाइप कितने बनने वाले हैं? अगर हम टोटल फिनोटाइप की बात करें तो 2n + 1 इज इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू 7। टोटल 7 फिनोटाइप यहाँ पर बनेंगे। और जो रेशियो आता है वो कुछ इस तरह का आता है, 20:15:6:1। इधर भी सिमेट्रिक 15:6:1। यहाँ पर मैक्सिमम कैरेक्टर इंटेंसिटी और यहाँ पर मिनिमम कैरेक्टर इंटेंसिटी, और ये बीच के हैं ये वाले, ये वाले, ये वाले। कितने डोमिनेंट एलील्स? यहाँ पर सारे के सारे जो है डोमिनेंट है, मतलब 6 डोमिनेंट एलील्स, यहाँ पर 5 डोमिनेंट एलील्स, यहाँ पर 4 डोमिनेंट एलील्स, ये बीच वाला है 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, यहाँ पर 2 डोमिनेंट एलील, यहाँ पर 1 डोमिनेंट एलील और यहाँ पर 0 डोमिनेंट एलील। तो ये मिनिमम ट्रेट इंटेंसिटी और ये मैक्सिमम ट्रेट इंटेंसिटी, और इनके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भी रेशियो है हमारा 3 जीन इनहेरिटेंस का। तो इसी तरह से आप नंबर ऑफ फिनोटाइप किसी का भी बता सकते हैं। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके ग्रेडियंट पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसके एडिटिव इफेक्ट पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किस तरह के आते हैं, एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। पहले यहां पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर हम बात करेंगे ह्यूमन स्किन कलर की। ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर जो है वो 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं, मतलब एक पॉलीजेनिक कैरेक्टर है जिसको 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहां पे हमें एक क्रॉस कराना है, इस क्वेश्चन में हमने एक क्रॉस कराया है एक ऐसे इंडिविजुअल के बीच में जो कि मैक्सिमम ब्लैक है। मैक्सिमम ब्लैक यानी कि जितने भी जीन्स हैं, तीनों के तीनों जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट स्टेट में है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। और इसको हमने क्रॉस कराया है मिनिमम ब्लैक, मतलब सबसे कम ब्लैक इंडिविजुअल से जिसका स्किन कलर बिल्कुल वाइट है। अगर यहाँ पे सबसे वाइट कंडीशन है, मतलब सारे के सारे एलील्स रिसेसिव कंडीशन में, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो टोटल ऑफस्प्रिंग बनने वाले हैं, उनमें से कितने ऐसे बनेंगे जिनके फिनोटाइप पेरेंट जैसे दिखाई दे, यानी कि जिनका फिनोटाइप कैसा हो, पेरेंटल फिनोटाइप। ऐसे कितने होंगे जिनके फिनोटाइप कैसे होंगे, पेरेंटल। पेरेंटल फिनोटाइप का यहाँ पर मतलब है ये एक पेरेंट है, पेरेंट 1, और ये एक पेरेंट है, पेरेंट 2। अगर हमें ये वाला कैरेक्टर चाहिए, ये वाला पेरेंट जैसा दिखना है, तो 6 के 6 डोमिनेंट एलील्स होने चाहिए हमारे पास। और अगर हमें ये वाला पेरेंट जैसा दिखना है तो 0 डोमिनेंट एलील होना चाहिए, मतलब एक भी डोमिनेंट एलील यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो हमें अब ऐसे बच्चे निकाल करके देने हैं, उनका रेशियो हमें निकाल करके देना है जो या तो इस तरह की कंडीशन शो करते हैं या इस तरह की कंडीशन शो करते हैं। अब देखिए, अगर ट्राइजेनिक इनहेरिटेंस हो रहा है तो ट्राइजेनिक इनहेरिटेंस में हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 इज इक्वल टू 7। और इसका जो रेशियो था वो 1:16:15:20 15:6:1।
ये मैक्सिमम कैरेक्टर और ये मिनिमम कैरेक्टर। मैक्सिमम कैरेक्टर यहाँ पे 6 के 6 एलील्स कैसे हैं, डोमिनेंट। ये मिनिमम कैरेक्टर मतलब 6 के 6 एलील्स कैसे हैं, रिसेसिव। तो हमें तो ये बताना था कि पेरेंटल फिनोटाइप वाले कितने हैं, मतलब ये कितना है और प्लस ये कितना है, इन दोनों को मिला करके कितना रेशो बन रहा है। तो ध्यान से अगर देखो तो इन दोनों को मिला करके टोटल कितना रेशो बन रहा है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो टोटल रेशो 1 + 1 2। कितने में से हमें इस सबको प्लस करना है। इस सबको जब तुम प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1 + 6 7, 7 + 15 आएगा तुम्हारा 22, 22 + 20 42। तो यहां तक हम 42 पहुंच गए हैं। अब इधर से प्लस कर लीजिए, 7 और 7 और 15 22। तो 22 और 42 जब हम करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 464, मतलब 2 / 64। इसका मतलब 1/32। इतना फ्रैक्शन जो बच्चे बनने वाले हैं वो किस तरह का फिनोटाइप दिखाएंगे, पेरेंटल, या तो पूरे काले या तो पूरे गोरे। तो ये पेरेंटल फिनोटाइप का फ्रैक्शन है। अगर इसी फ्रैक्शन में ये आपको एक और चीज कई बार दे देता है कि फ्रैक्शन ना पूछ करके डायरेक्ट नंबर पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये बोल देता कि टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हमारे 1600 बन रहे हैं, 1600 बच्चे यहाँ पे टोटल पैदा हुए हैं। अब ह्यूमंस में 1600 बच्चे नहीं बन सकते, बट आपको थियोरेटिकली मान के चलना है कि 1600 बच्चे हैं। इन 1600 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंटल फिनोटाइप जैसे दिखाई पड़ेंगे। तो आपने फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली निकाल ही ली है, 1/32। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी को आपको नंबर में चेंज करना हो तो इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर से, मतलब 1/32 मल्टीप्लाइड बाय 1600, ये आ जाएगा 1 2 100 डिवाइडेड बाय 2 50। तो जो टोटल 50 बच्चे होंगे वो कैसे दिखाई देंगे, पेरेंटल फिनोटाइप जैसे, एकदम काले या फिर एकदम गोरे। तो इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में कई बार आते हैं। ये 3 जीन इनहेरिटेंस है, इसी तरह से 2 जीन इनहेरिटेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो आपके लिए उसके लिए तैयार रहना है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, उससे हमको समझ में आएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक फ्लावर कलर है, किसी प्लांट का फ्लावर कलर का एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को 2 अलग अलग जीन्स कंट्रोल करते हैं। मतलब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। 2 जीन्स इनहेरिट कर रहे हैं, ए और बी जीन। तो यहां पे हम क्रॉस कराते हैं, किसके बीच में क्रॉस कराते हैं, यहां पे हम क्रॉस कराते हैं सबसे ज्यादा रेड कलर वाले फ्लावर, मतलब ऐसे फ्लावर जो मैक्सिमम रेड कलर के हैं, इस तरह के प्लांट को किसके साथ क्रॉस कराते हैं, ऐसे प्लांट जो मिनिमम रेड कलर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, मिनिमम रेड कलर। अब इसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने बच्चे प्रोड्यूस होने वाले हैं, यानी कि ऐसे बच्चों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड जिनके पास में दो डोमिनेंट और 2 रिसेसिव एलील हो। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड हमें निकालने हैं जिनके पास क्या हो, 2 डोमिनेंट एलील्स और 2 रिसेसिव एलील्स। तो ये क्वेश्चन है कुछ आपका कि हमें इस तरह के बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी हमारे पास में इस तरह का क्रॉस आएगा और उसकी F2 जनरेशन में
ये कहाँ पे निकालना है हमें? F2 जनरेशन में। तो जो F2 जनरेशन में 2 जीन इनहेरिटेंस का रेशियो आता है वो कितना आता है टोटल? भाई रेशियो हमने 2 जीन इनहेरिटेंस के लिए पहले ही पढ़ लिया है, 1:4:6 और यहाँ पे 4:1, इस तरह का कुछ रेशियो आने वाला है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, ये हमारे पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी है और ये मिनिमम इंटेंसिटी है और ये बीच की इंटेंसिटी है। यहां पर 2 डोमिनेंट एलील है, सॉरी 4 डोमिनेंट एलील, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर 0। हमें किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है इस वाले की, बीच वाले की, जिसके पास 2 डोमिनेंट एलील हैं और 2 रिसेसिव एलील हैं। टोटल एलील तो 4 ही रहेंगे, लेकिन 2 डोमिनेंट है यहाँ पर और 2 रिसेसिव है। अच्छा, ऐसे बच्चों का फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी 16, टोटल कितने हैं? 16। तो 6/16 इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई, या अगर इसको सॉल्व करें तो 3/8 इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस तरह के कुछ जीनोफिनोटाइप के ऊपर में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब एक तरह का और स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, किस पर? एडिटिव इफेक्ट पर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके जो एडिटिव इफेक्ट होता है इनके न्यूमेरिकल्स में, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिव इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के हिसाब से। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देंगे कि एक पॉलीजेनिक कैरेक्टर है, फ्रूट वेट, कोई प्लांट है उसके अंदर में फ्रूट का वेट जो है वो पॉलीजेनिक है, और इस पॉलीजेनिक कैरेक्टर को 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं। इस पॉलीजेनिक कैरेक्टर को 2 अलग अलग जीन्स कंट्रोल करते हैं। यहां पर जो मैक्सिमम वेट है, जो यहां पर मैक्सिमम वेट है वो कितना है? 300 ग्राम। और जो मिनिमम वेट है, सबसे कम वेट है, वो कितना है? 100 ग्राम। ये कितना है? 100 ग्राम। मैक्सिमम वेट 300 ग्राम और मिनिमम वेट 100 ग्राम। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि अगर इसी कैरेक्टर के लिए, फ्रूट के वेट के लिए, किसी प्लांट का जीनोटाइप, जिसका जीनोटाइप ऐसा है, ये 2 जीन्स हैं जो वेट को कंट्रोल करते हैं और दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं। तो दोनों जीन्स अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर वेट कितना आने वाला है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आगे के सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अब ध्यान देंगे, अब देखिए यहाँ पर बात की मिनिमम वेट। मिनिमम वेट का मतलब है कि दोनों के दोनों जीन्स जो है वो कुछ भी वेट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। मतलब दोनों जीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है? दोनों के दोनों जीन्स जो है वो कंप्लीट रिसेसिव कंडीशन की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो दोनों के दोनों जीन्स यहाँ पर कैसे दिखाई पड़ेंगे? दोनों के दोनों जीन्स दिखाई पड़ेंगे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, और यहां पर वेट आ रहा है 100 ग्राम। अच्छा, अगर मैक्सिमम वेट की बात करें तो मैक्सिमम वेट कब आएगा? जब सारे के सारे एलील डोमिनेंट होंगे। जब हर एक एलील डोमिनेंट होगा तो क्या बनेगा? मैक्सिमम वेट।
तो यहां पर वेट कितना बन रहा है, 300 ग्राम। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर टोटल कितने डोमिनेंट एलील हैं, 0 डोमिनेंट एलील, जबकि यहां पर टोटल कितने डोमिनेंट एलील हैं, 4 डोमिनेंट एलील। तो हर एक डोमिनेंट एलील की वजह से कितना वेट कंट्रीब्यूट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट एलील की वजह से। ये आप कैसे निकालेंगे, ये आप निकालेंगे इस वाले वेट को इस वाले वेट से माइनस करके। 4 डोमिनेंट एलील का इफेक्ट माइनस 0 डोमिनेंट एलील का इफेक्ट इज इक्वल टू 300 ग्राम माइनस 100 ग्राम। तो 4 डोमिनेंट एलील की वजह से जो एक्स्ट्रा वेट आ रहा है वो है 200 ग्राम। 4 के 4 डोमिनेंट एलील की वजह से कितना वेट आ रहा है, 200 ग्राम। अच्छा, अगर 4 डोमिनेंट एलील की वजह से 200 ग्राम वेट आ रहा है, तो हर एक डोमिनेंट एलील की वजह से कितना वेट आ रहा है, हर एक डोमिनेंट एलील की वजह से जो वेट आ रहा है वो है 200 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50 ग्राम। हर एक डोमिनेंट एलील कितना वेट कंट्रीब्यूट करता है, 50 ग्राम। एक डोमिनेंट एलील 50 ग्राम। अब यहां पे तुम्हें पता लग गया हर एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन वेट में कितना है। अब इसके आगे का काम बहुत इजी है, सिंपल लीनियर अलजेब्रा या फिर प्लस आपको करना है। जो वेट कैटेगरी हमको निकालनी है क्वेश्चन में, जिस जीनोटाइप का वेट हमें पता करना है वो क्या है, वो वेट है इस तरह का। इसका वेट कितना है यही हमें यहां पे निकालना है। अब ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर टोटल डोमिनेंट एलील्स की बात की जाए तो डोमिनेंट एलील्स कितने हैं, एक ये डोमिनेंट एलील है और एक ये डोमिनेंट एलील है, मतलब 2 डोमिनेंट एलील्स यहां पर प्रेजेंट है। इन दोनों डोमिनेंट एलील की वजह से जो वेट कंट्रीब्यूशन हो रहा है इन डोमिनेंट एलील्स की वजह से वो कितना है टोटल, वो है टोटल 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो डोमिनेंट एलील की वजह से कितना वेट आ रहा है, कितना वेट कंट्रीब्यूट हो रहा है, 100 ग्राम। तो क्या इस जीनोटाइप का वेट 100 ग्राम है, नहीं, अभी थोड़ा सा हमें और समझना होगा। इसका वेट 100 ग्राम नहीं है, इसका वेट 100 ग्राम ज्यादा है मिनिमम वेट से। ये तो थ्रेशोल्ड वेट है ही ना, मतलब ये तो मिनिमम वेट है और ये मैक्सिमम वेट है। इसके बीच में जितना भी वेट आएगा वो इससे ज्यादा ही होगा, इनके बीच में ही आएगा। तो कोई सा भी वेट कैटेगरी है वो मिनिमम से कम नहीं हो सकती। वो मिनिमम से कितनी ज्यादा है ये हमने अभी तक कैलकुलेट किया है। मतलब कि 100 जो मिनिमम वेट है जो हमारे पास में 0 डोमिनेंट एलील की वजह से वेट कितना आ रहा है, 100 ग्राम, इससे कितना ज्यादा हमारा इसका वेट होगा, 100 ग्राम। ये एडिशनल वेट है, ये क्या है भाई, एडिशनल वेट, ये टोटल वेट नहीं है, एडिशनल वेट है। अगर ये एडिशनल वेट है और मिनिमम वेट इतना है तो टोटल वेट इसका कितना आएगा, तो इसका टोटल वेट आएगा 100 जो मिनिमम है और उसमें प्लस कर दो 100 इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो टोटल वेट ये जो हेट्रोजाइगस है, डबल हेट्रोजाइगस, इसमें 200 ग्राम दिखाई पड़ेगा। ये है एडिटिव टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर ही देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक प्लांट की हाइट है, कोई एक प्लांट है जिसकी हाइट क्या है, पॉलीजेनिक कैरेक्टर है, उसकी हाइट ही पॉलीजेनिक है। अब इसकी हाइट क्योंकि पॉलीजेनिक है तो यहां पर कितने जीन्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं, 3 जीन्स मिल करके इसको कंट्रोल करते हैं। अब हमें यहां पर बताया गया है कि जब जीनोटाइप कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस, मतलब तीनों के तीनों जो जीन्स हैं वो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो प्लांट की हाइट आती है 400 मीटर। तो प्लांट की हाइट कितनी आती है, 400 मीटर। वहीं पर अगर
प्लांट की जीनोटाइप ऐसा दिया हो, तीनों रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, तब हाइट कितनी आती है? 100 मीटर। थियोरेटिकली मान के चलना है, अभी आपको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना कि 100 मीटर 400 मीटर इतनी हाइट हो सकती है कि नहीं। आप सिंपल याद रखो कि 100 मीटर है और उधर 400 मीटर। अब समझना, अब हमें बताना है, जो क्वेश्चन है हमारा, कि इस तरह के प्लांट की हाइट क्या होने वाली है, इस तरह के प्लांट की हाइट क्या होने वाली है, इस जीनोटाइप वाले प्लांट की हाइट क्या होने वाली है। फिर से हमें वही फॉर्मूला यूज करना है। हमें सबसे पहले ये निकालना है कि एक डोमिनेंट एलील की वजह से कितना एक्स्ट्रा हाइट कंट्रीब्यूट होती है। मिनिमम हाइट में कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हर एक डोमिनेंट एलील की वजह से ऐड होता चला जाता है। एक बार हमने एक डोमिनेंट एलील की वजह से कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर उसके बाद में बहुत इजी हो जाएगा, उसके बाद में कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं बचेगी। देखो, अगर हम यहाँ की बात करें, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसके अंदर टोटल कितने डोमिनेंट एलील हैं? 3 डोमिनेंट एलील, और इसकी हाइट कितनी आ रही है? 400 मीटर। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डोमिनेंट एलील का नंबर कितना है? 0 डोमिनेंट एलील, और यहाँ पर हाइट कितनी आ रही है? 100 मीटर। तो यहाँ पे हाइट आ रही है 100 मीटर, यहाँ पे 400 मीटर। तो हर एक डोमिनेंट एलील की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 डोमिनेंट एलील के लिए कंट्रीब्यूशन 0 डोमिनेंट एलील से माइनस कर दो, तो 400 मीटर माइनस 100 मीटर इज इक्वल टू 300 मीटर इज इक्वल टू 3 डोमिनेंट एलील। तो हर एक डोमिनेंट एलील की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना? 3 से डिवाइड करो इज इक्वल टू 100 मीटर। जो हर एक डोमिनेंट एलील एक्स्ट्रा हाइट या एडिशनल हाइट जो कंट्रीब्यूट करता है वो है 100 मीटर। हर एक डोमिनेंट एलील 100 मीटर एडिशनल हाइट मिनिमम हाइट में ऐड करता हुआ चला जाता है। अब हमसे पूछा है कि ये जो जीनोटाइप है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल वाई, इसकी हाइट हमें पता करनी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं? 4 डोमिनेंट एलील। हर एक डोमिनेंट एलील की वजह से हाइट कितनी आती है? 100 मीटर। तो 4 डोमिनेंट एलील की वजह से एक्स्ट्रा हाइट जो प्लस करनी है वो कितनी हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 400 मीटर। ये एडिशनल हाइट है, ये टोटल हाइट नहीं है। फिर से मैं बोलूंगा, ये क्या है? एडिशनल हाइट जो हमें प्लस करनी है। जो पहले से हाइट प्रेजेंट है, मिनिमम हाइट में हमें इतना ऐड करना है, इतना प्लस करना है। तो फिर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? मिनिमम हाइट है 100 मीटर, और इस मिनिमम हाइट में तुम्हें प्लस करना है 400 मीटर। तो टोटल हाइट हो जाएगी 500 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। तो इस वाले जीनोटाइप की हाइट हमें 500 मीटर मिलेगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हुए भी रहेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।